कौन सी चुनावी राजनीतिक पार्टी जो है वो टक्कर दे रही है? भारतीय जनता पार्टी है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। हम नगर निगम में 110 की 10 सीट जीत रहे हैं। हमारा वोट तो उसको होगा जो विकास की बातें करेगा। जनता का कहना है कि सपा टक्कर दे रही है बीजेपी को। सवाल ही पैदा नहीं होता। यानी भारतीय जनता पार्टी को ये घमंड हो चुका है कि मैं अपने घर का कुत्ता खड़ा कर दूंगा तो उसे जिता के ले आऊंगा। ये जो घमंड है, ये जो अहंकार है, और ये रावण का अहंकार है। यूपी नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं और अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज हम आ पहुंचे हैं लखनऊ के वार्ड नंबर 59 में। आइए जानते हैं इस वार्ड की जनता का मिजाज क्या है। 4 मई को मतदान होने हैं। आप क्या चाहते हैं कि आपका पार्षद कैसा हो? आपकी मिला के हमारे राजन भाई का 3 हो जाएगा, 3 दफे का, ठीक है ना। इन्होंने आज तक के जो भी किया अच्छा काम किया, विकास किया, लैट्रीन, बाथरूम, सीवर, पानी की टंकी, समरसेबल, ट्यूबवेल, जितना भी किया इन्होंने वार्ड में। आपके ये पार्क वगैरह का सबका सुंदरीकरण किया और बहुत अच्छा किया। इनका काम आगे क्या उम्मीदें हैं? क्योंकि आगे भी उम्मीद, इससे बढ़िया उम्मीद है। आप क्या कहेंगे? पार्षद जिस तरीके से उन्होंने कहा कि यहाँ पर बीजेपी से राजन सिंह यहाँ पर प्रमोद ने बहुत अच्छा काम करा। ये पार्कों की एक यहाँ निषादगंज में कुछ नहीं था, ये पार्कों में सब जंगल था। सभासद ने, राजन ने ऐसा काम कराया, गली गली में सब बिल्कुल पार्कें ऐसी बनवाई है कि इनके मुकाबले कोई सभासद ऐसी आज तक काम भी नहीं कराया। आपका पार्षद आप कैसा चाहते हैं कि इस बार का पार्षद कैसा हो? हमारा पार्षद जैसा श्री प्रमोद सिंह राजन जी हैं, ऐसा ही पार्षद होना चाहिए जो हर मौका, हर क्षण पे जनता के साथ हो। जैसे कोरोना पीरियड में उन्होंने बेहद मदद करी, पूरी टीम के साथ उनकी लगी रही, बहुत मेहनत की। आज भी शहर के जितने मोहल्ले के जितने भी क्षेत्र के पार्क हैं, सब पार्कों का सौंदर्यीकरण कराने वाले अकेला और पहला पार्षद यही थे। सपा कभी थी नहीं, कभी भी नहीं थी, ना आगे रहेगी। इसमें भाजपा की है और भाजपा के पार्षद प्रमोद सिंह राजन, जिसके पहले भी उनकी पत्नी थी, उसके पहले भी दिल्ली भी खड़े हुए थे, तो कुछ वोटों से ही उनका वो था। और तब से आप जनता ने उनको इतना कर रखा हुआ है कि वो खुश है जनता यहाँ से, कामों से इनके। चाहे आप सड़कों लीजिए, नाली है, पार्क है, स्ट्रीट लाइटें हैं, जितने भी नगर विकास। आप कह रहे हैं कि विकास हुआ है, लेकिन और क्या बदलाव चाहते हैं और क्या विकास चाहते हैं इस बार? अगर पार्षद का चुनाव प्रमोद जी जीतते हैं तो आगे क्या आप विकास के मुद्दे रखें? आगे और भी है, जैसे सड़क है, नाली है, जहाँ भी थोड़ा बहुत काम छूटा हुआ है उसका थोड़ा करेंगे। यहाँ पे अब पार्षद जी ने एक नया काम किया है। यहाँ जो पुराने कुएं थे जो बंद हो चुके थे, उन्होंने उसको सही करवाया है। उसको सही कर, वहाँ जो पूजा होती थी तो उन्होंने उसको भी किया। 3-4 कुएं ऐसे थे जो कई सालों से बंद हो गए थे, लेकिन उन्होंने उसका भी जो करवाया, वो सब सौंदर्यीकरण करवा दिया उन्होंने। तो जनता उससे बहुत खुश। वहाँ पूजा लोग करते थे, सालों से बंद थी। मतदान होगा 4 मई को, तो इस वार्ड में और क्या क्या विकास चाहिए और पहले क्या विकास नहीं थे जो करवाए गए? लगभग 90% काम तो श्री प्रमोद सिंह राजन जी ने करवाए हैं। और जो छोटे मोटे काम रह गए हैं, जैसे कि थोड़ी बहुत नालियाँ कहीं रह गई हैं, कुछ रोडों को काम, जैसे सीवर के पाइपलाइन नहीं पड़ पाए हैं, तो वो भी प्रोसेस में है। और राजन जी के चुनाव जीतने के बाद वो काम भी कंप्लीट होंगे। कौन लगता है कि कौन सी चुनावी राजनीतिक पार्टी जो है वो टक्कर दे रही है? भारतीय जनता पार्टी है, उसके अलावा कोई भी नहीं है। हम नगर निगम में 110 की 10 सीट जीत रहे हैं। इस बार के निकाय चुनाव में आप किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देखिए, यहाँ के जो मुद्दे हैं, पिछले 10 साल से तो मुद्दे यहाँ पे ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि जिस तरह का हमें इस वार्ड ने हमें पार्षद दिया है, पिछले 10 सालों में उन्होंने अच्छा विकास किया है। 10 साल की पहले की स्थिति देखिए और आज की स्थिति में बहुत फ़र्क है। आज हमें सड़कें बनी मिल रही हैं, हर जगह लाइट की व्यवस्था है, कहीं भी किसी भी इस वार्ड में किसी कोने पे अंधेरा नहीं है। दूसरी चीज़ है, नागरिक को जो चाहिए, घर के सामने साफ़ सफाई चाहिए, वो हमारा निरंतर प्रयास रहता है कि साफ़ सफाई रहे। तो इस मुद्दे पे जो हमारे यहाँ के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के विश्वास करके एक पार्षद को फिर से टिकट दिया प्रमोद सिंह राजन भैया, उनको हम लोग पूरी तरह से लड़ा रहे हैं। और वो यहाँ पे वार्ड की जनता पे पूरे खरे उतरे हैं। उनके तरफ किसी तरह से कोई शिकायत नहीं है और मेरा ये वादा है कि आगे भी वो बहुत ही अच्छा करते रहेंगे। ये है गली नंबर 5। तो यहाँ की जनता से जानते हैं कि क्या है लखनऊ की इस पार्षदी का जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर जनता का क्या मिजाज है, आइए जानते हैं। पार्षदी का चुनाव हो रहा है, तो क्या मतदान आप इस बार किसको पार्षद चुनेंगे? हम ओवैसी जी को ही चुनेंगे और इससे पहले भी वो रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है।
तो इस वजह से हम उन्हीं को सपोर्ट करेंगे। क्या मुद्दे चाहते हैं आप, आपके पार्षद जो है इस बार विकास के मुद्दे रखे, या किन मुद्दों को लेकर आप वोट देंगे? जैसे पानी की समस्या है, सीवर की समस्या है, अभी हमारे पिछले कई सालों से हम कंप्लेन कर रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वैसे का वैसा ही हाल है। हम तो यही चाहते हैं कि अब ये आए तो कुछ पहले भी काम अच्छा हुआ है फिर होगा। क्या चाहते हैं इस बार अपने पार्षद? भाई विकास चाहिए उनको। विकास चाहिए। अगर पूर्व पार्षद की बात करें तो उन्होंने क्या विकास नहीं किया? उनके जो दावे थे वो कितना खरे उतरे उस पर? कुछ खरे नहीं उतरे। हम लोग तो विकास का मुद्दा देख के वोट देंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ जल निकासी की है, पानी की है। हमारे पूर्व पार्षद जी ने कम से कम 50 यहाँ पे समरसेबुल की व्यवस्था की थी। 50 में आज 45 खराब पड़े हैं और 5 साल से बीजेपी की सरकार है और दोनों वार्ड हमारे एक हो गए हैं। और पार्षद होने के बाद भी बताइए सिर्फ 1-2 समरसेबुल चल रहे हैं, वो भी हमारे पार्षद जी के, पूर्व पार्षद जी के लगवाए हुए। तो क्या लगता है इस बार जो पार्षद जीतेगा वो आपके विकास के मुद्दों को आगे बढ़ाएगा? ये बिल्कुल, जो भी जीतेगा बढ़ाएगा, लेकिन अब वो बीजेपी से तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जो 5 साल रहे हैं उन्होंने सारा विकास कार्य अपने पुलिस लाइन में कराया है और निषादगंज को तो उन्होंने बिल्कुल अनदेखा कर दिया है। इस बार जो विकास को लेकर बात कही, इन्होंने कहा कि इस गली में जो है विकास नहीं हुआ है, तो इस बार किस को अपना वोट देंगे? देखिए, हमारा वोट तो उसको होगा जो विकास की बातें करेगा, जो हमारे क्षेत्र में विकास करेगा, जो विकास को अपना एक मूल मंत्र बना के आगे चलेगा। जैसे कि मोहम्मद उवैस जी हैं, इन्होंने पिछले 5 साल जब ये सदस्य हैं, इन्होंने बहुत कार्य कराए। उन्होंने सड़कें बनवाई, ये सड़कें सब उन्हीं की बनाई हुई है। बीजेपी के जो अभी हमारे मौजूदा पार्षद हैं, उन्होंने इधर एक बार भी आके देखा नहीं, कभी इन्होंने यहाँ पे दौरा नहीं किया, कभी यहाँ पर उन्होंने कोई कार्य नहीं करवाया, विकास का कुछ नहीं करवाया उन्होंने। तो इस बार वोट जो है वो पार्टी की तरफ से करेंगे या फिर कहें कि विकास के मुद्दों को लेकर करेंगे? देखिए, पार्टी के उस पे मुद्दे पे नहीं, जो विकास करेगा उसको वोट जाएगा हमारा। आप पार्टी के नाम पर वोट करेंगे या फिर विकास? विकास के नाम पे। विकास के नाम पे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि इस गली में लोगों का, जनता का कहना है कि यहाँ पर विकास नहीं हुआ है। जो पूर्व पार्षद थे उन्होंने किसी भी तरीके का विकास नहीं किया, चाहे नाली को लेकर सुविधाएं हो या फिर कहे जाए पानी को लेकर यहाँ पर बहुत बड़ी असुविधा लोगों को झेलनी पड़ती है। उसके बाद भी यहाँ पर कुछ भी देखने को नहीं मिला। तो अब देखने वाली बात होगी, 4 मई को मतदान होना है और यहाँ की जनता का मिजाज हमने जानने निकले थे और ये था गली नंबर 5 का मिजाज। तो इस बार किन मुद्दों को लेकर अपना पार्षद चुनेंगे? इस बार जो हम लोग अपने वार्ड की सफाई, वार्ड की समस्याएं जो मेन हैं, जैसे नालियां जो है नाले का रूप ले ली हैं, और जो पेड़ यहाँ पे अभी देखिए रिसेंटली एक पेड़ भी गिर गया, जो पेड़ हमारा एक कोई भी दुर्घटना का रूप ले रहे हैं। तो ऐसी चीज़ तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर हम लोग पार्षद को अपना चुनेंगे। और दूसरी बात, जो फर्जी वोटर्स हैं, इस पे भी बहुत हम लोग का ध्यान है कि इन फर्जी वोटर्स को कैसे हटाया जाए ताकि निष्पक्ष चुनाव हो पाए। ये प्रश्न चुनाव आयोग के लिए भी है कि जो फर्जी मतदाता भरे हुए हैं कुछ पोलिंग स्टेशंस पे, जैसे पुलिस लाइन की बूथ नंबर है 1433 से लेके 1437 तक, इस बूथों पे लगभग ना जाने कितने फर्जी वोटर्स हैं। अभी तो 1600 वोट हम लोगों ने कटवाए हैं। फर्जी जो एक पोलिंग स्टेशन में अगर 1600 वोट कट रहा है तो सोचिए कि कितना बड़ा यहाँ पे हेरफेर होगा और आप कैसे बीजेपी से जीतेंगे, ये बहुत बड़ी समस्या है। इस बार जो है अपना पार्षद किसे चुनने वाले? देखिए मैम, हालात बहुत ख़राब हैं हमारे क्षेत्र के। पिछले 10 सालों से हम लोग जिन समस्याओं का को बराबर झेलते आ रहे हैं, भरी हुई नालियाँ, टूटी हुई सड़कें, ये तमाम वो चीज़ें हैं, बिजली पानी की व्यवस्था, ये काम करना पार्षद का काम है, लेकिन वो आज तक नहीं हुआ। आप गोपाल टंडन जी हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, वो किसी का सुध लेने आते रही हैं, उनसे किसी चीज़ का मतलब नहीं है। मेयर देख लीजिए, संयुक्ता भाटिया जी मेयर रही हैं, उनसे किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। यानी भारतीय जनता पार्टी को ये घमंड हो चुका है कि मैं अपने घर का कुत्ता खड़ा कर दूंगा तो उसे जिता के ले आऊँगा। ये जो घमंड है, ये जो अहंकार है, और ये रावण का अहंकार है, और ये राम राज का नाम लेकर रावण राज्य की स्थापना जो भारतीय जनता पार्टी ने की है, इस घमंड देखा जाए तो मेयर की सीट पे 28 साल से जो है बीजेपी ही काबिज है। यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि इनको इतना गुरूर और घमंड हो चुका है। ये अहंकार किसका था? ये रावण का था। और ये आप सोचिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनको क्या इस बार समीकरण बदलेंगे और इस बार मेयर की कुर्सी पे कौन बैठने वाला? देखिए, मेयर की कुर्सी पे हमारी वंदना मिश्रा जी बैठेंगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उन्हें, आप सोचिए, जिनका जीवन, आप भी एक पत्रकार हैं, निष्पक्ष पत्रकारिता में उन्होंने पूरा जीवन दे दिया, समाज की सेवा में पूरा जीवन दे दिया,
तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता जो है वो उनके साथ है और जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है बुरी तरीके से हारेंगे। और हमारी पार्षद प्रत्याशी श्रीमती शर्मिला महाराज जी, पूरी उम्मीद जनता को आज इनसे है, क्योंकि यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं उन्होंने किसी तरह का कोई काम नहीं किया, किसी की सुध लेने की कोशिश नहीं की। मोहल्ले में क्या क्या जो चीज़ें हैं वो सुविधाएं आपको चाहिए, क्योंकि आप पूर्व पार्षद की बात कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि उनके दावे पे अपने खरे नहीं उतरी, तो इस बार क्या इच्छाएं हैं आपकी? देखिए, हमेशा पार्षद से जो इच्छा होती है जनता की, वो सड़क, बिजली, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था, यही पार्षद के काम होते हैं। कोई बहुत बड़ा आपसे कुछ रॉकेट साइंस की बात नहीं की जा रही है, लेकिन उस पर आपको खरे उतरना चाहिए। जिस जनता ने आप पे विश्वास किया, आप उसको विश्वासघात करने का काम कर रहे हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पार्षद का काम नहीं, सिर्फ विधायक नहीं, सिर्फ मेयर नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव आता है तो झूठे वादे लेकर आपके सामने आते हैं और फिर आपके वोट और आपके नोट से खेलने का, आपके जज्बात से खेलने का काम करते हैं। इस बार किसको अपना पार्षद बनाएंगे? हम लोग किसी महाजन को बनाएंगे जी। किन मुद्दों को लेकर बनाएं, क्योंकि इस बार की जनता जो है क्या विकास के मुद्दे लेकर बात करेगी, वोट देगी? इन्होंने इस पीरियड में बहुत अच्छा काम किया है और हमारे एरिया का काफ़ी विकास किया है, इसलिए हम यही चाहते हैं कि यही पार्षद बने। पार्षद ऐसा हो जो वार्ड की समस्या हल करे। और यहाँ बहुत परेशानी, दिक्कतें रहती हैं, नाली, खड़ंजा और सिविल लाइन बहुत ख़राब है यहाँ, मच्छर, फॉगिंग मशीन बहुत कम चलती है यहाँ। यही कौन हल कर सकता है इन समस्याओं को? शर्मिला महाराज जी कर सकती हैं और बहुत अच्छी लेडी है यहाँ की। वार्ड 59 की जो जनता है वो इस बार विकास के मुद्दे को लेकर अपना मत देगी। अब देखने वाली बात होगी कि इस वार्ड से कौन विजयी होता है और किसका राज तिलक होता है। कैमरा पर्सन आशीष सिंह के साथ मैं रागनी सिंह, आज की खबर लखनऊ।